हेलो प्यारे बच्चे, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 10th के उर्दू दरक्सा बुक से चैप्टर 2 यानी कि जिसका नाम है भाभी जान। ये भाभी जान जो है ना, चैप्टर का नाम है, ये एक कहानी की तरह है। किसकी तरह है? कहानी की तरह है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल से बात करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर है सबको सॉल्व करेंगे, यानी कि जितने भी सवाल जवाब है सबको सॉल्व करेंगे, सबका जवाब देखेंगे, सब सवाल का जवाब देखेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम बता दें कि इससे पहले जो है कि चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड है इसी चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के उर्दू दरक्सा बुक का चैप्टर नंबर 2। इसके बारे में पूरे डिटेल से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये चैप्टर जो है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है भाभी जान। क्या नाम है? भाभी जान। ये एक कहानी की तरह है। किसकी तरह है? एक कहानी की तरह है। इसमें जो है ना, पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। ये एक कहानी की तरह है और कहानी को समझना हर बच्चे को अच्छा लगता है। तो चलिए, कहता है भाभी जान ये एक कहानी है। अब इस कहानी का जो मुसन्निफ है, यानी कि ये कहानी को जो लिखे हैं उसका नाम क्या है, राइटर कौन है इस कहानी को लिखने वाला? इस कहानी को लिखने वाला का नाम है, यानी कि मुसन्निफ का नाम है सुहेल अजीम आबादी। क्या नाम है? सुहेल अजीम आबादी। इससे पहले हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि मुसन्निफ क्या होता है। आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो भाभी जान चैप्टर का जो मुसन्निफ है वो है सुहेल अजीम आबादी। इसके बारे में जितने भी डिटेल्स हैं सारे आपके सामने हैं, आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ ध्यान दीजिए वीडियो में और आप शुरू से अंत तक बने रहिए। समझ में नहीं आने का कोई भी चांस नहीं है, सारा चीज समझ में आएगा। अब ये मुसन्निफ सुहेल अजीम आबादी है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले कहता है कि इसका जो असल नाम है, मतलब सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो क्या है। अभी अभी आप लोग सॉल्व करने जाएंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना हम किताब का, तब हमको पता चलेगा। सुहेल अजीम आबादी के बारे में डिटेल्स है कि इसका असल नाम क्या है। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? सैयद मुजीबुर रहमान। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तखल्लुस, सुहेल अजीम आबादी के जो तखल्लुस हैं वो क्या है? वो है सुहेल। क्या है? सुहेल है। हम तखल्लुस के बारे में भी पूरे डिटेल से बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगला टॉपिक है सुहेल अजीम आबादी के बारे में कि इसका जो पैदाइश हुआ था वो पैदाइश कब हुआ था? 1911 ईस्वी को। कब पैदाइश हुआ था? 1911 ईस्वी को। कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। और ये जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सुहेल अजीम आबादी जो थे वो पटना में पैदा हुए थे और यह जो है कि जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। आगे समझते हम लोग। 1 साल की उम्र में वालिदा का मौत होगी, मतलब वालिदा की जो इनकी मौत हुई थी। तो सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे? 1 साल के थे कि इनकी वालिदा मतलब इनकी मम्मी की मौत हो गई। और परवरिश नानिहाल में हुई। एक मुअल्लिम परिस्थिति में, इस मुअल्लिम परिस्थिति में इनकी क्या हो गई? परवरिश हुई थी। कब, कहाँ पे हुई थी? नानिहाल में। नानिहाल में इनकी परवरिश हुई थी और वहीं से वो पढ़े थे। जब छोटे बच्चे होते तो नानिहाल में पढ़ने जाते हैं, अगल बगल कोचिंग संस्थान में पढ़े थे। तो इनकी पूरी जो पढ़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। आगे समझते हैं हम लोग। उर्दू अफसाना निगार प्रेमचंद्र की हद तक मुतासिर थे। उर्दू अफसाना निगार में ये जो है कि प्रेमचंद्र की कुछ हद तक मुतशाइर थे। कौन क्या थे? मुतशाइर थे। मतलब ये सुहेल अजीम आबादी प्रेमचंद्र की तरह अफसाना लिखना चाहते थे और वो उन पे काम करते थे और वो लिखते भी थे उनके तरह।
3 अफसानवी मजमूए, सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए हैं जिनका नाम हम बोलने जा रहे हैं। पहला नाम है चार चेहरे। क्या है? चार चेहरे, जो कि आजादी से पहले पर ये हुआ था, आजादी से पहले लागू हुआ था, या आजादी से पहले ये लिखा गया था, या आजादी से पहले हम इसको जान रहे थे। और दूसरा है अलाव, तीसरा है आदमी के रूप। ये थे कुछ डिटेल्स सुहेल भाभी जान चैप्टर के, जो कि सुहेल अजीम आबादी पे लिखे गए हैं। तो ये डिटेल्स समझ गए हैं आसानी से हम लोग। अब देखेंगे हम लोग सारी चीज भाभी जान चैप्टर से रिलेटेड और उनकी बारे में पूरे डिटेल से बात कर रहे हैं। तो शुरू से अंत तक आप देखिए वीडियो को, हर एक चीज समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये भाभी जान जो चैप्टर है, या भाभी जान जो चैप्टर है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या समझाना चाहता है, उसके बारे में बात करेंगे। भाभी जान सुन करके ही हमको पता चल रहा है, या आपको भी मालूम हो रहा होगा कि ये किसी न किसी के क्या होंगे, भाभी होंगे। तो ये भाभी जान जो थे, इसका नाम था रुकैया भाभी। क्या नाम था? रुकैया भाभी। क्या नाम था? रुकैया भाभी। ये जो है कि अख्तर के भाभी थे। किनके भाभी थे? अख्तर के भाभी थे। और ये रुकैया भाभी जो थे, अख्तर के भाभी थे। और नन्हा भाई और अख्तर दोनों भाई थे। नन्हा और अख्तर दोनों भाई थे, और नन्हे से शादी हुई थी रुकैया की, इसलिए अख्तर उनको बोलते थे रुकैया भाभी। क्या बोलते थे? रुकैया भाभी बोलते थे। ये रुकैया भाभी को 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। और ये रुकैया भाभी का जो शोहर था नन्हा भाई, ये जो है कि हमेशा इन पे मुकदमा लगा रहता था। मतलब क्या? नन्हे भाई पर हमेशा केस मुकदमा लगा रहता था, और ये ज्यादातर जेल में ही रहते थे, घर में बहुत ही कम रहते थे। तो अख्तर जो है कि रुकैया भाभी की सारी मुसीबत को देखकर इस चैप्टर में बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग समझना शुरू करते हैं। रुकैया भाभी जो थे, ये बहुत ही दयालु आदमी थे। क्या थे? दयालु आदमी। आप लोग दयालु सुने होंगे। दयालु मतलब क्या? अपने दिल से किसी को मानना, या अपना खुद गरीब है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दूसरे का मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। तो रुकैया भाभी की आदत थी मदद करने की। क्या क्या करने की? मदद करने की आदत थी। तो रुकैया भाभी को तीन बच्चे थे, और ये सवेरे सवेरे अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते थे, और ये स्कूल में पढ़ाते भी थे। रुकैया भाभी क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाते भी थे, और वहीं से पढ़ा करके वो जो है कि अपना घर का खर्चा भी चलाते थे, क्योंकि उनका शौहर तो घर में रहता नहीं था, बहुत ही कम रहता था। एक एक दो मुकदमा रहेगा तब तो, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमा थे। एक मुकदमा से आया छूट के जेल से, फिर 10 दिन 5 दिन रहा, फिर वो दूसरे मुकदमा वाले उनको जेल भेज देते थे। फिर वहां से आया, फिर तीसरे मुकदमा वाले उसको जेल भेज देते थे। मतलब उनका जिंदगी जेल में ही कटता था ज्यादातर। तो रुकैया भाभी को इस दौरान बहुत मुसीबत झेलना पड़ता था। तो हम जो बोले, यह बहुत ही अहम बात है। आप लोग भी समझते हैं कि रुकैया भाभी कितनी मुसीबत झेल रही थी, जिनका शौहर घर में नहीं था, फिर भी वो अपना घर का खर्चा उठाते थे, हर चीज करते थे। रुकैया भाभी जो है कि एक दिन ऐसा हुआ, अख्तर आए थे घर, और रुकैया भाभी को देखे बहुत ही परेशान। क्या देखे? बहुत ही परेशान। तो अख्तर ने पूछा कि भाभी क्या मसला है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो भाभी उनको सुनाई अपने दिल की बात कि ऐसी ऐसी मामला है, आपके भाई घर में नहीं रहते हैं, और खर्चा का बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम स्कूल में पढ़ाते हैं। और रुकैया भाभी जो थे वो अमीर खानदान से थे। नन्हे भाई से जो शादी हुए थे उनके, तो अमीर खानदान से थे रुकैया भाभी। उनको शादी में बहुत सारे जेवर जेवरात मिले थे, वो उन्हीं को लगा करके कहीं पे वो क्या करते थे, अपना घर चलाते थे। और वो स्कूल में पढ़ा करके 300-400 रुपया मिलता था, उनसे ही वो अपना बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी करते थे, और जो है कि घर का खर्चा भी उठाते थे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी सवाल है उनका जवाब खोजते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए, हम
रुकैया भाभी नाम का जो चैप्टर है इसको शुरू करते हैं। यहाँ से रुकैया भाभी चैप्टर स्टार्ट होता है और यहाँ से जो है कि इनके बारे में पूरा डिटेल से लिखा गया है। अगर यहाँ से हम लोग पूरा चैप्टर को देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे ना, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और हम ये नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो। तो इसके बारे में हम पूरा अच्छा से समझा दिए हैं। अगर आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आई है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर दोबारा वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग इनका सवाल सॉल्व करने जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो है मुख्तसर सवाल, सबसे पहला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। सबसे पहला सवाल है सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। हम आपको बता चुके हैं सुहेल अजीम आबादी जो पैदा हुए थे वो कहाँ पैदा हुए थे, पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, पटना में पैदा हुए थे। अब दूसरा सवाल है सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, मुजीबुर रहमान। तीसरा सवाल है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। सुहेल अजीम आबादी के पहले मजमूए का नाम क्या था, चार चेहरे। क्या था, चार चेहरे। चौथा नंबर का सवाल जो है वो कहता है सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी। सुहेल अजीम आबादी की जो इब्तदाई तालीम हुई थी वो किस मदरसे में हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, नानिहाल में हुई थी। कहाँ हुई थी, नानिहाल में हुई थी। ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनका जवाब हम बता दिए हैं। आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं आप लोग तीसरा चैप्टर का वीडियो के लिए। तो यहाँ तक अगर आपको दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगले चैप्टर का वीडियो बनाने जा रहे हैं। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।